वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है? आई होप सो आप लोग ठीक होंगे। और आज बड़ा स्पेशल इवेंट हमारे घर में हो रहा है कि ये सब तैयारियां ना उसी के लिए हो रही हैं। तो अचानक से ही 4-5 दिन पहले हमें ये पता चला कि हमारी बहन की मतलब शादी है। मतलब ये शादी तो नहीं कह सकते लेकिन निकाह है ना। तो ये सब तैयारियां उसकी जा रही हैं और भी पूरा खलेरा हो रहा है। और बहन उधर फैन को साफ कर रही थी। ये मैं आपको अपने तोते दिखा रही हूँ लेकिन आपको शायद लाइट की कमी की वजह से दिखाई ना दे। किचन का भी हशर हुआ पड़ा है। वो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना धोबी काट सफाइयाँ हो रही हैं। और ये दूसरा दिन है और अभी हम उठे हैं और सुबह नाश्ता हमने डन किया है। अभी काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं हमारे। तो सबसे पहले हमने नाश्ता क्या कहते करना था। और ये देखिए डाइनिंग टेबल कैसे बिखरा हुआ है। ये साथ में मेरा भाई है। तो बस किस्मत के फैसले ऐसे ही होते हैं जिस तरह से अचानक से ही ये मेरे माशाल्लाह मेरे अब्बू जी हैं। और तकरीबन सफाइयाँ तकरीबन कंप्लीट हो गई थी। ये मेरा रूम है और काफ़ी बिखरा हुआ है, मेसी है। सो इग्नोर करें। और ये देखें तकरीबन सारा कुछ हमने ओके कर दिया था। तो रूम ऑलमोस्ट डन था। बो अब्बू आई म्याऊं। थिंक कुछ सोच रहे हैं, तोते को देख रहे हैं क्योंकि इनकी दोस्ती तोतों के साथ बहुत अच्छी है। इनको भी तैयार करना रहता था। कुछ नहीं अबू, मैं थोड़ी वीडियो बना रही हूँ। और बदी जरा किचन की और वैसे दरवाजा क्या साइड कहते हैं पर ना, होकर जरा खोलिए, काफ़ी थोड़ा सा पीछे से जो किचन का है शूट एकदम लेना। से इवेंट आना कि आपको 4-5 दिन कोई बात पहले नहीं, आपको नहीं पता इधर लग जाए इधर कि इधर घर में सामान नहीं किसी पड़ाएगा। का निकाह या शादी है। तो फिर बंदा थोड़ा सा बर्डन तो होता ही अभी तो है। मैंने वीडियो बनानी है। तो मेरे काम भी काफ़ी कुछ पेंडिंग पड़े हुए थे। काफ़ी दिमाग पे बर्डन था लेकिन चलो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, मैं तो ये कहती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी बहन का रूम जिसको इन्होंने मतलब ना सेट किया था। तो लेट्स सी चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर ये चादरें और पर्दे फेरे लटके हुए हैं। तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और आज जो है ना देखिए 4 तारीख है, 4 फरवरी है। और मौसम काफ़ी ज़्यादा ना शाइनी है, मतलब सूरज निकला हुआ है, अच्छा है ना। तो ये व्लॉग भी इसको यादगार रहेगा कि इसकी शादी पे क्या हो रहा था, किस तरह मतलब मैनेजमेंट हो रही थी। वो खुद भी बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। वो जो फ़ैन साफ़ कर रही थी ना, वो मेरी बहन है और उसी की शादी हो रही थी। ये लें जी हम ऊपर आ गए हैं। और वेदर भी इस तरह का एक-एक चीज़ रिकॉर्ड है। ज़िंदगी में जब कभी व्लॉग देखेगी तो इसको होगा कि एक-एक लम्हा हमने कैप्चर किया हुआ है। आहिस्ता-आहिस्ता आबादी बढ़ रही है। साथ वाली आंटी का घर बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, ये वाला जो दरख्त नहीं है, इसने इस घर की लुक को 4 चाँद लगा दिए हैं। चलें आगे जाते हैं। क्या आंटी पकड़ ही ना लें कि कैमरा करके बीबी कर क्या रही थी आप? तो ये देखिए ऊपर का भी सारा हो गया था, बस ये सामान थोड़ा रहता था क्योंकि जो फंक्शन था ना वो सारा क्या कहते हैं रात के वक़्त था। यार ये छल्ली वाला पीछे बोल के मेरा व्लॉग ख़राब कर रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये देखो यहाँ पे पिक्चरें बनवाना बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरे भाई ने कुछ नई तरीके से क्या कहते हैं दीवार की सेटिंग की थी। ये मेरे घर का फ्रंट है, ये मेरे भाई का रूम है। चलिए अब चलते हैं मतलब दूसरी तरफ से। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरे भाई ने कोई डिज़ाइन बनवाया है आबशार के लिए क्या व्हाटएवर। तो मैं आपको अपनी बहन का रूम दिखाती हूँ कि मेरी बहन का रूम जो ये देखिए इस टाइम वो है नहीं। पेंट थोड़ा सा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं माशाल्लाह से। और ये साथ में वॉशरूम था और माशाल्लाह काफ़ी हवादार था क्योंकि जब निकाह होना था तो दूल्हे भाई ने ऊपर ही आना था और वो ऊपर ही आए थे।
आप में गप्पे शप्पे मारने के लिए अभी पर्दे लगाना रहते हैं। मेरी बहन ना इधर वैसे थोड़ा सा कम ही आती है, तो इसको रूम को अभी सेटल किया था। ऐसे शुरू में भी इधर ही होती थी। ये रहा मेरी बहन का रूप। और उधर मैं बैठ के ना थोड़ी सी क्या कहते हैं किसी चीज़ की तैयारी कर रही थी। वो एवरीथिंग इज़ ओके, थोड़ा थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह रात तक सब सेटल हो जाएगा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और आइंदा आने वाली ज़िंदगी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो। और मैं नीचे आ गई हूँ। ये देखो यहाँ पे भी तकरीबन सेटिंग हो गई है बैठक की। इधर बैठेंगे मेहमान, क्योंकि निकाह इधर होना था, फंक्शन कहीं और होना था ना। क्योंकि अब्बू जो है ना वो बहुत ज़्यादा शोर शराबे में नहीं रह सकते, तो उनको मार्की में लेके जाना बड़ा मुश्किल था। वो घर वालों की यही थी कि निकाह के वक्त अब्बू हमारे पास लाजमी होना। तो ये मेरी बहन की ख्वाहिश थी, वो और घर वालों की भी। तो घर सब कुछ ठीक हो गया था, हमने ये बैठक सेट कर ली थी, सफाई भी हो गई थी। और ये देखें साफ सुथरा अच्छा लग रहा है। ऐसे इस टाइम ना खुशी भी फील हो रही थी कि घर में ना कोई खुशी आई है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हमारे लिए तो ये तकरीबन फर्स्ट टाइम थी, तो खैर हमने इंजॉय भी किया। बाकी सब अल्लाह ताला इनके हक में अच्छा करे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, हमारी ज़िंदगी का ना ये सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हमारे किसी बहन भाई की इस तरह निकाह हो रहा है। तो हमें ना काफ़ी चीज़ों का पता भी नहीं था, और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। काफ़ी ब्लंडर भी हुए हैं, काफ़ी गलतियाँ भी हुई हैं। तो ब्लंडर क्या हुए हैं कि निकाह के वक़्त जो है ना उनको सलामी देना याद नहीं रही। लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फंक्शन होगा ना, वो होगा क्या कहते हैं अप्रैल में या मई में इंशाल्लाह ताला। तो उसमें सारे ब्लेंडर्स का क्या कहते हैं पे कर दिया जाएगा। तो ये अब तकरीबन यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है, किचन का भी काम कंप्लीट हो गया है। ये सारे जो है ना निकाह से पहले के हालात आपको बता रही हूँ। काम कंप्लीट ही था ऑलमोस्ट, किचन का भी। और बस दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह हम ये घर चेंज कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगे। तो वक़्त गुज़र रहा था आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन थोड़ा-सा ऐसे लग रहा था पता नहीं कब वो टाइम आएगा। इधर तैयारियां हो चुकी थी, मिठाइयाँ वगैरह भी आ गई थी। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता मेहमानों का वेट हो रहा था। हुँ। कितनी प्यारी लोकेशन आई तो हुई है यहाँ पे मेरी एक माशाल्लाह, खाला है भी ना। आ गई थी और मेरी कज़न भी आ गई थी, उनकी बेटी भी थी। कितनी बहुत क्यूट क्यूट है क्यूट ये, बच्ची है माशाल्लाह। ठीक है, मैं ऐड करा देती हूँ। वो बड़ा वाला दरख्त उठा मेरा लाना, सबसे मैं फेवरेट चलो बच्चा है। दरख्त भी ले आऊंगी, तो दिमाग भी चाहिए। मेहमानों के लिए हाँ, कोल्ड और ड्रिंक्स भी मंगवा ली एक थी। अब्बू माशाल्लाह। ऑलमोस्ट रेडी थे। मेरे अब्बू चल नहीं सकते, दुआ करें कि ये चलना स्टार्ट हो जाए। ये डाइनिंग टेबल भी हो गया था रेडी खाने पीने वाली चीज़ों से, क्योंकि बच्चों ने आना था और यहाँ पे बच्चों के लिए भी चीज़ें आई हुई थी मुंह मीठा करने के लिए। बाकी ये सामान जो पड़ा हुआ था ये ऐसा सा गायब होने वाला था। ये रहा मेरी बहन की निकाह का लहंगा। जी, इसने झाड़ू। इस तरह का किया था, हाँ। मुझे क्या पता, मैंने लेकिन कभी आई झाड़ू विश इन्होंने कि इसके मारा ही साथ नहीं है, ये तो ना इन्होंने क्या रेड कहता मुझे दुपट्टा बताया कोई नहीं। लेती तो माशाल्लाह इसमें भी प्यारी ही लग रही थी। तो बाकी प्राइस का मुझे नहीं पता कि इसकी प्राइस क्या थी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। निकाह था तो यार जैसे कैसे भी अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत आप बातें अच्छा, ना करो, मतलब ये दिन तो शॉपर है, आपका अच्छा ही जॉब हुई गुजर है। रहा था। तो लाइट चली दिल गई भी कर है रहा था इससे, कि निकाह की तुम्हारा सेरेमनी जनरेटर हो, फिक्स है ये वो। कोई बात नहीं, यूपीएस पे कनेक्शन है, यूपीएस नहीं है ना, तो टॉर्च ही है।
ये इसका दुपट्टा है और एक्चुअली ना सफाइयाँ मैंने इनको कहा ये 2 दिन इसकी बाद कढ़ाई की है। पहले अच्छा, से इसके शुरू साथ कर जो लो। रेड वाला था ना, मेरी इस वजह से मैं कह रही थी कि इसके साथ बस जो रेड काम दुपट्टा है लगे। वो तो यहाँ ओए शाफे पर फेब जो डाइनिंग टेबल बचा का है मेरा काम है ना आके बिछना मुकम्मल फ्री करो चलो। निकल आया था। खाला काम कर रही थी साथ में और मैं हर चीज़ तकरीबन मैंने वो की। अब्बू भी रेडी हो गए थे, तो माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे अब्बू। इनके साथ मैं बहुत शुक्र लगाती हूँ। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत दे, बल्कि हर ठीक है। किसी को सेहत दे। ये रहे मेहमानों को हाँ देने वाले वो उठा लेगा गिफ्ट जो हमारी तरफ से आने थे। उनकी तरफ से क्या आना था, नहीं ये आंटी मेरी मेरी बात बहन सुने, के पहली बात शूज़ तो थे। ये उन्होंने एकदम से जो किया है ना एटलिफ्ट 2 हफ्ते का भी एटलिफ्ट टाइम देना चाहिए था हमें। मैचिंग ही था। इधर कुछ सामान मंगवाना था क्योंकि थोड़े से मेहमान ज़्यादा थे। थोड़ी देर बैठेंगे फिर ही वो क्या कहते हैं आगे पीछे कहीं उन्होंने जाना था। तो यहाँ मेरी बहन और मेरी कज़न जो थी ना, वो सामान हाँ मैंने बैठक अभी में बैदी शिफ्ट कर बड़ी रही ने थी। कॉल करी थी, कह रही आऊँ आगे, क्यों नहीं आऊँगी। खैर मैंने तो आपको ये सारे जो है ना ये निकाह से पहले पहले के हालात हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। और अभी नमाज का टाइम था और मैं सोच रही थी कि कितना नमाज का वक्त हो जाए। तो यहाँ सेंटर में टेबल आने थे और भाई जो है वो फूल वगैरह देने के लिए गए हुए थे ताकि मेहमानों का अच्छे से वेलकम हो सके। अच्छा, वाइट कलर के दरवाजे कभी ना करवाइएगा, ये ना इतने गंदे होते हैं ना, इतने गंदे होते हैं। तो पहले मुझे बड़ा पसंद होता था वाइट कलर के ना, तो नहीं होगा वाइट कलर के ना गंदे होने के साथ साथ ना इनकी या सफाई का किसी बड़ा ने बुला ख्याल ले। रखना पड़ता है। और आज के दिन क्या कहते हैं, ज़्यादा जो हमारा टाइम लगा था ना वो दरवाज़ों को साफ करने में लगा था। वाइट कलर तो कभी मत अपने घर का करवाइएगा, मतलब दरवाज़ों का ना। बच्चे भी आना स्टार्ट हो चुके थे, सेटिंग हो चुकी थी। साथ में मेरी कज़न बैठी हुई थी। तैयारियां हो गई हैं और बस अब इंतज़ार था दूल्हे मियाँ का। इधर कैटरिंग का सामान भी आ गया था, बर्तन लेके आने थे कि खाना तो थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ खाएंगे ही ना। तो बर्तनों का भी इंतज़ाम हो गया था। ये सामान देने के लिए आए थे। ये बच्चा था जो हमारे ना घर में हमारा साथ दे रहा था। मेरी जो कज़न है ना, उनके घर में ये बच्चा काम करता है। इस बच्चे ने बड़ा मतलब काम निपटाया, क्योंकि इधर भी हमने थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना था क्योंकि अब्बू के वजह से, क्योंकि अब्बू शोर वाली जगह नहीं जा सकते थे। सो अब्बू को क्या कहते हैं इधर ही हम हाँ, रखना था और निकाह भी उनकी निगरानी में होना था क्योंकि वो बीमार हैं और चल भी नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई। और नमाज़ का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी। जैसे-जैसे टाइम करीब आ रहा था ना, तो ऐसे लग रहा था कि टाइम बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट भी होती है, सारी बात है। हम फर्स्ट टाइम पे और काफ़ी चीज़ें हमें नहीं पता थी, काफ़ी ब्लंडर हो रहे थे। तो ये रहे बर्तन यहाँ पे रखे हुए थे। दे दे। ये बैठने के लिए अरेंजमेंट का जो सामान था वो दे के गए थे हमें। इन्होंने हमें बोला था कि सुबह के वक़्त बर्तन वग़ैरह धो के रखना। तो इस वजह इधर कोई मेहमान आया हुआ था उस टाइम। तो बाहर मैं आपको बाहर का हिस्सा दिखा रही हूँ कि इस टाइम ना शाम हो चुकी है। अंदर की कार्रवाई तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मैं अपनी बाहर की तरफ का आपको दिखाती हूँ कि बाहर का किस तरह का लुक दिखता है। ये मैं अपनी नंबर प्लेट इधर से हाइड करूँगी ताकि हाँ, सारा पिंडी कहीं मेरे घर के सामने ना आया हुआ हो। एक्चुअली मैं ना एक और वजह से भी क्या कहते हैं व्लॉगिंग कर रही थी ना कि जब घर हमने ये सेल करना है ना, तो हमने ना इसकी वो निकालनी थी, मतलब कि यही वाली वीडियो चल जाती। मेरी बहन अभी साथ गई है
उधर पार्लर की तरफ निकल चुके थे। ये मिठाइयाँ हैं जो मेहमानों को बाँटी जाएँगी, मैं भी खाऊँगी। वैसे उनकी तरफ से मिठाई आई थी और इधर अब बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए सेटिंग हो रही थी। निकाह तो समझे कि यहाँ पे घर में सादगी से भी हुआ है और अच्छी बात है। यहाँ पे हम कोई पटाखे-शटाखे नहीं कर सके थे। ये मेरी भतीजी है और अंकल भी आ गए थे। ये मेरे कज़न की बेटी है और ये अपनी मम्मा के साथ बैठी हुई है, यानी कि मेरी भाभी के साथ। मेहमान तकरीबन आ चुके थे, वो मेरे कज़न हैं, तो उनको मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती। और ये रही दूल्हे के लिए डेकोरेशन। दूल्हे ने पहले उस सोफ़े पे बैठा था सामने वाले पे, और वो मैंने पिक्चरें भी आपको दिखाऊँगी। ये अब मेहमानों को चाय सर्विंग हो रही है। मैंने भी चाय पी थी, तो ठीक है। अंकल भी सामने आए हुए थे। ये देखो मिठाइयाँ। वैसे यहाँ पे मैंने ना मिठाई ज़्यादा नहीं लिस्ट की, बाकी एवरीथिंग सब कुछ ओके था। माशाल्लाह, प्लीज़ माशाल्लाह कीजिएगा और इन दोनों के नसीब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला इनको खुश और खुर्रम रखे, हर ज़िंदगी के कदम पर साबित कदम रहें और इंशाल्लाह नेक औलाद दे और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो। ये देखें, मेरी बहन ब्यूटी पार्लर से आ गई थी। उस टाइम जब मैं गेट के बाहर थी ना, तो उस टाइम वो निकली थी ब्यूटी पार्लर के लिए। ये देखिए माशाल्लाह आ गई थी। काम करके तो मतलब पागल हो जाते हैं। और मैं बीमारी के बाद तो मेरा ऐसे हो गया, काल भी इतनी सी रह गई बेचारी और मेरा स्टेमिना भी इतना। दुल्हन साहिबा भी आ गई थी ब्यूटी पार्लर से और ये मेरे कज़न हैं। ये ज़रा रूम को सेट कर रहे हैं। ये इनको मैंने कोई वेविंग का नहीं बोला, वरना ये मुझे वेव ज़रूर करते। तो इनको आई थिंक पता ही नहीं था कि इनकी कज़न कर क्या रही है। कोई मसला है, मैं तो फेस के काफ़ी साथ नहीं करती एन्जॉय हूँ, कर मैं रही इनके थी इस पाँव टाइम या को, या काफ़ी उसके मज़े का साथ। टाइम था। शायद क्योंकि देखे मैं तो होंगे घर भाई में के गई थी, पीस। बाकी इसमें नहीं मैं गई। शायद तो देखे होंगे। मैं तुम्हें ना अपना अपना ना नंबर मुझे क्या चीज बन गई। मेहमान आना स्टार्ट हो चुके थे। और ये देखो ये पड़े हुए हैं ना हार ऊपर चली जाए, गुड़िया गुड़िया को पड़े। आओ निमरा, आप सुनो। अब नीचे आना अभी। नहीं नीचे तो आप इसको लेके तो नीचे यस वैष्णव अरे 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 अच्छा तो मेहमान ऑलमोस्ट जो मेन थे ना निकाह में, सब मेन लोग बुलाए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। इधर इंतज़ार हो रहा था कि दूल्हा भाई कब आएंगे, मतलब जो हमारे बहनोई हैं वो कब तक आएंगे। इधर ही फ़ोटो कपड़े सही सेशन हो रहा करो। था, तो हार शार सबने पकड़े हुए थे। ये देखें, ये आ गए थे। एंट्री ग्रैंड एंट्री हमारे बहनोई की और उनकी फैमिली की थी। तो मैं वीडियो बना रही थी। मुझे सबसे फेवरेट काम यही लगता है कि वीडियो बनाना है। सब लोग आ गए थे। यहाँ पे एंट्री हो रही है दूल्हे की फैमिली की और बाकी सब की ना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी का फेस ना आए। वैसे तो मैंने सारा कवर कर लिया है, किसी का फेस तो नहीं आने वाला। तो ये देखें, ये हमारे बहनोई हैं। आई थिंक ये कार को कहीं आगे पीछे पार्क कर रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत बंदियाँ इंतज़ार कर रही हैं दूल्हा भाई आगे हो का। जाओ।
यहाँ फूल से इनका इस्तकबाल होगा। इनका मुझे नहीं पता ये कौन थे, अलबत्ता जो मेरे बहनोई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मेरे बहनोई कहाँ पे है। अंदर अंदर किचन में लेके जा। जय यहाँ आंटी यहाँ इनका मुंह मीठा कर रही थी। आंटी क्या हाल है? और ये हाँ मेरी सिस्टर की सासू माँ थी जिनसे मैं मिली। मैंने ये आपको मुझे बड़ा इन्होंने मिस गिफ्ट किया। पकड़ाया था कि जाके अपनी बहन को पकड़ा के आऊँ, तो मैं अपनी बहन को मुझे ये था कि आंटी तो गई गिफ्ट चली गई थी। दोबारा चली गई। नहीं है फिर मुझे बड़ा मैंने आपको मिस बड़ा किया। एक्साइटेड डे था। तो फाइनली अब दूल्हे की एंट्री थी, तो मैं यहाँ ये देखो माशाल्लाह से मेरे बहनोई इनकी एंट्री हो चुकी थी। मैं इधर वीडियो बना रही थी, मेहमान बहुत ज़्यादा थे तो मैं उधर जा नहीं सकती। ये रहे मेरे बहनोई और ये मुझे गिफ्ट पकड़ा रहे हैं कि जाके देखे आऊँ। ये चीज़ें मुझे ले आती। आपका हुक्म सर आपको पे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया था। क्योंकि मैं नीचे थी, मैं निकाह की ज़्यादा वो तो नहीं कर सकी कि ऊपर क्या हुआ ऊपर, क्योंकि बहन ऊपर वाली थी। अब खाने का वेट हो रहा था, तो यहाँ पे मटर पुलाव थी और इसमें चिकन भी था। मटर पुलाव और चिकन मतलब दोनों मिक्स थे और साथ में बीफ का कौरमा था, बहुत टेस्टी था और टिक्के थे। खाना स्टार्ट हो चुका था, नान भी थे, ये देखें, साथ में मीठा खीर थी, फिरनी थी साथ में ना। तो खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा से बनाया हुआ था। ये देखें मेरी बहन और ये अब दोनों साथ बैठे हुए हैं। और इन्होंने हमें मिठाइयाँ दी थी जो बाद में बांट दी गई थी। कैसा लगा आपको व्लॉग? तो अब खाने का टाइम हो चुका है। कैसा लगा आपको व्लॉग? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इनके लिए खास दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।